नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फार्मा नॉलेज में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसकी वजह से भारत में लगभग 4.2 करोड़ लोग पीड़ित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थायराइड की प्रॉब्लम्स की वजह से। तो हमारे इंडिया में लगभग 10 में से हर एक व्यक्ति को थायराइड की समस्या है। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो इसी टॉपिक के ऊपर है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है और हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है। ये दोनों नाम सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके लक्षण और इनके कारण और इनका जो इलाज होता है वो अलग-अलग होता है। तो आइए जानते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है, कैसे पहचानें कि हमें किस तरीके की थायराइड प्रॉब्लम्स है। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि थायराइड ग्लैंड्स क्या होती है, उसके बाद हम बात करेंगे कि हाइपर और हाइपो क्या होता है। तो जो थायराइड ग्लैंड होती है वो हमारे गले के सामने प्रेजेंट होती है। देख सकते हैं आप इमेज में, ये बटरफ्लाई शेप की आपकी जो ग्लैंड होती है, इसका काम होता है कि दो मेन हार्मोन्स को बनाना, T3 और T4, जिसको हम बोलते हैं कि ट्राईआइडोथायरोडिन या फिर दूसरा T4 जिसको हम थायरोक्सिन कहते हैं। इन दोनों हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे शरीर के अंदर। ये दोनों हार्मोन जो है वो मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं। अगर हमारी थायराइड ग्लैंड ठीक से काम ना करे तो हमारे शरीर के बहुत सारे फंक्शंस हैं जो डिस्टर्ब हो सकते हैं, जैसे कि वजन बढ़ सकता है या फिर कम हो सकता है, हमारी एनर्जी का लेवल जो है वो डाउन हो सकता है, दिल की धड़कन इरेगुलर हो सकती है, कभी कम या फिर कभी ज़्यादा, शरीर का जो टेम्परेचर है वो भी कम हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है। तो जब जो थायराइड ग्लैंड होती है वो पर्याप्त मात्रा में T3 और T4 हार्मोन्स को नहीं बना पाती, तो उसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। इसे अंडर एक्टिव थायराइड भी कहा जाता है। इसकी कमी होने पर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं शरीर में, जैसे कि अक्सर थकान होना, कमजोरी होना, क्योंकि शरीर जो है पर्याप्त मात्रा में एनर्जी बना नहीं पाता, जिस वजह से एनर्जी का लेवल जो है वो घट जाता है। वजन बढ़ना, क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि ये जो हार्मोन्स है T3 और T4 ये मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं। T3 और T4 हार्मोन की कमी की वजह से अक्सर बॉडी का टेम्परेचर भी बैलेंस नहीं रहता, जिसकी वजह से ठंड लगना जैसा महसूस हो सकता है। स्किन ड्राई रहना, बालों का झड़ना जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। चेहरा सूजा हुआ, कब्ज होना, डिप्रेशन या फिर मूड स्विंग्स होना, महिलाओं में जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाना या फिर पीरियड्स के टाइम पर अधिक ब्लीडिंग होना, दांतों में सेंसिटिविटी ज़्यादा महसूस होना, स्किन ड्राई हो जाना, चक्कर आना जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कारणों के बारे में, कैसे कौन-कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या होती है। पहला जो कारण है वो है हाशिमोटो थायरॉइडिस। ये एक ऑटोइम्यून बीमारी है। इसमें शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे थायराइड ग्लैंड पर अटैक कर देता है। तो इससे थायराइड ग्लैंड की जो सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और हार्मोन्स बनाना कम हो जाता है। अगला जो कारण है वो शरीर में आयोडीन की कमी हो जाना। तो आयोडीन थायराइड हार्मोन्स को बनाने के लिए ज़रूरी होता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इन हार्मोन्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाता और हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन जो है वो पैदा हो जाती है। अगर थायराइड ग्लैंड को किसी कारणवश निकाल दिया गया हो या फिर कैंसर की वजह से रेडिएशन ट्रीटमेंट दिया गया हो, तो भी हार्मोन्स बनाना जो है वो रुक सकता है थायराइड ग्लैंड का। कुछ अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि घर में किसी को थायराइड की प्रॉब्लम रही हो, माता-पिता को, तो भी होने के चांसेस रहते हैं। जन्मजात कारण भी हो सकते हैं कुछ बच्चों में, जैसे कि थायराइड ग्लैंड नहीं होता या फिर वो ठीक से काम नहीं करता, तो भी T3 T4 हार्मोन्स की जो है वो कमी हो सकती है। और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से या फिर लंबे समय से आप डिप्रेशन में रहे हों, जिसकी वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है और T3 T4 हार्मोन्स की कमी हो सकती है। डिलीवरी के बाद भी शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है अक्सर, या फिर कुछ दवाओं का असर भी हो सकता है, जैसे कि लिथियम या फिर कुछ हार्ट डिसीज़ेज़ की जो दवाइयाँ होती हैं, वो थायराइड फंक्शंस को कम कर सकती हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉपर्ली अमाउंट में हार्मोन्स का सिक्रीशन नहीं कर पाती है। चलिए अब जानते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है। तो जब थायराइड ग्लैंड जो होती है वो ज़रूरत से ज़्यादा T3 और T4 हार्मोन्स को बनाना शुरू कर देती है, तो उसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। इसे ओवर एक्टिव थायराइड भी कहा जाता है।
थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स बढ़ने से यानी कि हाइपरथायरायडिज्म की कंडीशन होने पर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं शरीर पर, जैसे कि इर्रेगुलर हार्ट बीट हो जाना, कभी कम हो जाना या फिर कभी ज़्यादा हो जाना, वज़न का घटना, पसीना ज़्यादा आना, गर्मी ज़्यादा महसूस होना, घबराहट, चिंता, चिड़चिड़ापन होना, हाथों का काँपना, नींद ना आना, बालों का झड़ना और त्वचा का पतला हो जाना, जो मासिक धर्म है वो रुक जाना या फिर बहुत ही कम आना, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहना, थायराइड ग्लैंड का बढ़ जाना, कुछ इस तरीके के लक्षण जो हैं वो दिखाई देते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ऐसे कौन-कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें हाइपरथायरायडिज्म की समस्या हो जाती है। तो सबसे पहला जो कारण है वो है ग्रेव्स डिसीज़। इस डिसीज़ में जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, जिससे जो थायराइड के हार्मोन्स है वो बहुत ही ज़्यादा बनने लगते हैं। तो ज़्यादा हार्मोन बनने की वजह से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं शरीर पर, जैसे कि दिल की धड़कन तेज हो जाना, वज़न का कम हो जाना, घबराहट होना, गर्मी ज़्यादा लगना, हाथों का काँपना, उभरी हुई आँखें या फिर स्किन पर रेडनेस सा दिखाई देना। अगला जो प्रमुख कारण है वो है थायरॉइड नोड्यूल्स। तो इसमें जो हमारी थायरॉइड ग्लैंड होती है उसमें एक से ज़्यादा गाँठें बन जाती हैं। तो ये गाँठें क्या करती है, खुद ही हॉर्मोन्स को बनाना शुरू कर देती हैं। तो हॉर्मोन्स खुद ही बनाएँगी तो जिसकी वजह से T3 और T4 हॉर्मोन्स का लेवल हमारे शरीर में बढ़ जाता है। तो ये थायरॉइड नोड्यूल्स है, इसे हम टॉक्सिक नोडुलर गॉइटर भी कहते हैं। कभी-कभी इन्फेक्शन या फिर डिलीवरी के बाद थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है, जिससे जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स हैं वो ब्लड में आ जाते हैं। तो जिस वजह से ब्लड में जो है T3, T4 हार्मोन्स का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ मिलता है। तो इस कंडीशन को हम थायराइडोइटिस कहते हैं। बहुत अधिक आयोडीन लेना भी थायराइड ग्लैंड को अधिक एक्टिव कर सकता है, जिसकी वजह से हाइपरथायरायडिज्म की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। चलिए अब हम एक कंपैरिजन चार्ट देख लेते हैं, जिससे हमें अच्छे से डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि किन लक्षणों से हम पहचान सकते हैं कि हमें हाइपोथायरायडिज्म है या फिर हाइपरथायरायडिज्म है। तो जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है वो हाइपो में कम होता है और हाइपर में ज़्यादा होता है। अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो क्योंकि थायराइड हार्मोन्स कम बनेंगे तो मेटाबॉलिज्म स्लो होगा और हाइपर में आपका ज़्यादा होगा। वज़न की बात करें तो हाइपोथायरायडिज्म में वज़न आपका बढ़ेगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो जिसकी वज़ह से वज़न ज़्यादा बढ़ेगा और आपका हाइपरथायरायडिज्म में वज़न जो है वो घटेगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। एनर्जी लेवल की बात करें तो हाइपो में कम होगा और आपका हाइपर में ज़्यादा होगा। हार्ट बीट की बात करें तो आपका हाइपो में कम हार्ट बीट रहेगी और हाइपरथायरायडिज्म में आपकी हार्ट बीट जो है वो ज़्यादा रहेगी। बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो हाइपो में बॉडी टेम्परेचर कम होता है जिसकी वज़ह से आपको ठंड सी महसूस हो सकती है और हाइपर में ज़्यादा हो सकता है। मूड की बात करें तो हाइपोथायरायडिज्म में आपको डिप्रेशन या फिर सुस्ती सी महसूस हो सकती है और हाइपर में आपको एंजाइटी या फिर चिड़चिड़ापन सा रह सकता है। पीरियड्स की बात करें तो आपका हाइपोथायरायडिज्म में बहुत ही हेवी ब्लीडिंग या फिर इरेगुलर ब्लीडिंग भी हो सकती है और हाइपोथायरायडिज्म में आपको बहुत ही कम स्पॉटिंग होगी या फिर आपका पीरियड जो है वो रुक जाएगा। कारण की बात करें तो हाइपोथायरायडिज्म जो होता है वो हैशिमोटो या फिर आयोडीन की कमी से होता है और हाइपरथायरायडिज्म में आपको ग्रेव्स डिसीज या फिर जो आपकी थायराइड ग्लैंड है उसमें गांठें बनने की वजह से हो सकता है। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।